नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों तक कैसे पहुंची, क्या क्या धांधलियां उसने की, कैसे चुनाव आयोग ने उस पर मेहरबानी की और कैसे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बाहुबल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ और लोकतंत्र को लूटा गया। ऐसे सवालों की गूंज एक बार फिर तेज हो गई और ये आवाज या ये जो आरोप हैं इसलिए गूंज रहे हैं कि कैसे कैसे लोकसभा चुनाव में धांधलियां की गई। इससे जुड़ा एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो मैदान में किला लड़ाने वाले लोग हैं वे ही पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा अपने मुख से खोल रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रार मची हुई है, तकरार भी हो रही है और फिर से एक बार विपक्ष ने मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के पूरे कुनबे और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निशाने पर ले लिया है। मैं पूरा का पूरा मामला मसला क्या है वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। थोड़ा सा धैर्य रख के इस वीडियो को सुनिए। हम पहले बात करें या याद करें लोकसभा चुनाव 2024 का वो प्रचार जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरे कुनबे ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर 370 या उसके पार और एनडीए 400 पार करेगा और पूरे के पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दावे को दोहराते रहे थे, उनका कुनबा दोहराता रहा था। ये जो दावा या जो नैरेटिव है ये लोकसभा चुनाव 2024 के पहले से ही एक सेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू हो गई थी। जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2023 में हुए थे तब भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना सहित जो 5 राज्य थे तब भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस दावे को, इस नारे को उछाला गया था कि अब की बार लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 या उसके पार। और जो विपक्ष लगातार जो मोदी या उनके कुनबे का दावा था उसे कंडेम्ड कर रहा था। हर तरफ से जो आवाज विपक्ष में उठ रही थी वो यही हो रही थी कि जो देश का जनमानस लोकसभा चुनाव में बन रहा है उसमें किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी या उसके कुनबे को सफलता नहीं मिलने वाली है। पूरे का पूरा इंडिया ब्लॉक, उसके धड़े मोदी शाह के दावे की हवा निकाल रहे थे और इस दावे की हवा में निकली। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब 400 पार के जो दावे थे बीजेपी के, मोदी शाह के, उसे जो हवा निकालते थे उसकी चुनावी सभाओं में या और अवसरों पर, तो कैसे उस पर ठहाके लगते थे, तालियां पिटती थीं। याद कीजिए, मैं सुनवाता हूं आपको अखिलेश यादव का वो गणित, वो जो हवा निकालने वाला बीजेपी का जो दावा, उसका उनका वक्तव्य सुनिए आप उसे, फिर करूंगा आगे की बात। अगर गणित समझोगे तो अब समझ में आएगा कि 400 पार का मतलब है कि 543 में अगर 400 सीटों के बाद जीतने का लक्ष्य रखा है तो बताओ 143 सीटें ही बनती हैं। अगर जिनको हिंदी समझ में आ रही होगी, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अगर 400 पार का नारा दे रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ है कि 543 के बाद जितनी सीटें बची हैं उतनी ही जीतने जा रही हैं। तो 400 के बाद वाली सीटें केवल 143 हैं, लेकिन जिस तरह का गुस्सा जनता में है, 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। तो सुना आपने वो अखिलेश यादव का ये 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान का उनका एक चुटकी जो ली गई थी वो सच साबित हुई। वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार यानी बचती हैं जो कुल 543 सीटें हैं लोकसभा में, उनमें से 400 निकाल दीजिए, 143 बचती हैं, तो 143 में से 140 के आसपास सीटें, उससे कुछ कम आएंगी सीटें। ये अखिलेश यादव दावा किया करते थे और
कुछ वैसी ही स्थितियां थी, लेकिन जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी 240 तक पहुंच गई और उसके जो एनडीए के धड़े हैं सब मिला जुला के सरकार बनाने में कामयाब हो गए। प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार काबिज हो गए। लेकिन अब जब ये वीडियो वायरल हुआ है, मैं बताता हूं, ये वीडियो मध्य प्रदेश में वायरल हुआ है। मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं लता वानखेड़े, वो गत दिवस अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाली जो सिरोंज विधानसभा क्षेत्र है उसके एक हिस्से में एक कार्यक्रम के लिए आई हुई थी और कार्यक्रम के ठीक पहले जमकर बवाल हुआ और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आपस में उलझ गए। कुछ जो लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो स्थानीय नेता हैं, उनका यह कहना था कि लता वानखेड़े जी ठीक नहीं कर रही हैं, वे बिना सूचना के दौरे करती हैं, सूचित नहीं करती हैं और ऐसे लोगों के यहां जा रही हैं जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी या उसके जो धड़े हैं उनसे मिलती जुलती नहीं है, वो कांग्रेसी हैं। आपत्ति यह भी रही थी कि वो जिसके यहां भोज पे जा रही हैं वो शुद्ध कांग्रेसी है, उसके यहां क्यों जा रही है, यह भी सवाल उठाया गया था। और इन सबके बीच भाजपा कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था हो गए थे, उलझ गए थे और वहां एक दूसरे की पोल खोली थी कि कैसे क्या कुछ हो रहा था, कैसे कौन काम कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था। और उन सबके बीच में दावे ऐसे कर दिए गए जो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जी का जंजाल बन गया है। या जो लता वानखेड़े हैं सागर की जो नुमाइंदगी कर रही है लोकसभा में, उनकी कुर्सी पे बनाई है। सुनिए आप पूरा का पूरा वीडियो करीब 40 सेकंड के आसपास का है, लेकिन बेहद बेहद सनसनीखेज भी है और साथ में भारतीय जनता पार्टी की धांधलियों, जो बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार रही अभी है, वो कैसे चुनाव को बाहुबल से जीती, कैसे बेईमानियां की गई, कैसे चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली, उस सबकी पोल पट्टी खोल रहा है। सुनिए आप इस वीडियो को। दीदी के चुनाव में आप अपनी सांसद आई हैं, सांसद साइकिल से सब काम होना। लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए। हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़े उसके लिए, हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे साहब। आज ये गलत परिपाटी चल रही है। मतलब इसी तरीके से मतदान हमने करा तो जेल जाते तो हम जाते। कांग्रेस के राज हमने किया तो कोई पार्टी पे एहसान थोड़ी किया, हमने भी किया। हम 3 सेक्टर संभाल रहे थे। सुन लिया आपने, कह रहा है एक कार्यकर्ता कि उसने 15 वोट डाले। एक नेताजी कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने कांग्रेस के जो एजेंट्स थे उन पर बैठने ही नहीं दिया। स्पष्ट है कैसी कैसी बेईमानियां, कैसी कैसी धांधलियां। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और 2024 ऐसा चुनाव रहा है जब राज्य में एक भी सीट किसी दीगर दल को नहीं मिल पाई। पूरी की पूरी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने में कामयाब रही। छिंदवाड़ा जैसी सीट जो बरसों बरस से कांग्रेस जीत रही थी, कमलनाथ का गढ़, उसमें बीजेपी ने सेंध लगा दी और आरोप लगातार यही लगते रहे कि जमकर बेईमानियां हुई हैं। मध्य प्रदेश में जो उस लोकसभा चुनाव के दौरान की जो तस्वीर निकल के आती थी, जो सर्वे थे, वो बताते थे कि 5-7 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी खासी मुसीबत में है, मुश्किल में है। इन सीटों पर एक तगड़ी टक्कर है, लेकिन सारी की सारी सीटें निकालने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। छिंदवाड़ा भी जीत गई और खूब तोड़फोड़ की गई उस चुनाव में। 3 विधायकों को तोड़ा गया। जो कुछ कर सकते थे वो सारा का सारा किया गया। और ये जो पूरा का पूरा वीडियो है, यही दर्शा रहा है कि लता वानखेड़े वाली जो सीट है, खुद कह रहे हैं इस वीडियो में जो दिखाई पड़ रहे चेहरे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। वे कह रहे हैं कि कैसे कैसे धांधलियां की। ये अपने आप में दर्शाता है कि क्या कुछ इस चुनाव में, कैसा तांडव, कैसा नंगा नाच बीजेपी ने किया। और ये जो वीडियो वायरल होने के बाद अब राजनीति चरम पर पहुंचने लगी है। इस पूरे मुद्दे मसले पर कांग्रेस या जो इंडिया ब्लॉक के नेतागण हैं उन्होंने घेरना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सागर का जो लोकसभा चुनाव था उसे रद्द करने की मांग की है। लता वानखेड़े जो वहां से चुनी गई हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनका निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की और साथ में स्पष्ट कह दिया है कि यदि चुनाव आयोग ये कदम नहीं उठाएगा तो इसको लेकर वे कोर्ट और कचहरी में जाएंगे। कांग्रेस इस मामले को कानूनी तौर पर हैंडल करेगी और निपटेगी भारतीय जनता पार्टी। तो इस बीच में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं IP सिंह, उनका भी एक ट्वीट आ गया है
उन्होंने जो ट्वीट, जिसे अब एक्स कहते हैं, उसमें कह दिया है कि कैसे 240 सीटों तक बीजेपी पहुंची। मैंने बताया कि जो अखिलेश यादव है क्या कहा करते थे कि 140 पर रुक जाएगा रथ। 79 सीटों पर धांधलियां करने, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बाहुबल का प्रयोग कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद, तमाम धांधलियों से जीत लेने का ब्लेम आईपी सिंह कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 11 ऐसी सीटें थीं जिन्हें लूट लिया गया। यानी वो साफ फरमा रहे हैं कि लोकतंत्र को कैसे लूटा गया। अब जो ये वीडियो वायरल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण बात करते नजर आ रहे हैं, वो सांसद जो सागर की हैं वो नजर आ रही हैं, उससे साफ हो गया है कि कैसे लोकतंत्र को लूटा गया लोकसभा चुनाव 2024 में। और आईपी सिंह तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये भी एक उनको सलाह दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार जी को, कि हुजूर आप जो है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दफ्तर है, कार्यालय है, उसको बंद कर दीजिए, उसको भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वहां जाकर लगाना शुरू कर दीजिए। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है, मसला है, ये गर्म है और इसे लेकर राजनीति अब तेज है। और जो विपक्ष का रुख और रवैया है, उसे देखते हुए बहुत साफ हो रहा है कि यह मसला, यह मुद्दा जो निकला है मध्य प्रदेश से, बीजेपी ने कैसे धांधली करके सीट जीती, सागर सीट, प्रमाणित हो रहा है। इतना आसानी से ठंडा होने वाला नहीं ये मसला, ये मामला तूल पकड़ेगा और जमकर तूल पकड़ेगा। अभी 2 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं, तय माना जा रहा है। इसके बाद 3 राज्य और हैं, महाराष्ट्र, झारखंड, उसके बाद दिल्ली में चुनाव है अगले बरस। तो इसकी गूंज निश्चित तौर पर होगी। और जैसा घेर रहा है विपक्ष, इंडिया ब्लॉक जिस तरीके से एग्रेसिव है, चाहे वो मोदी हो, शाह हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, सबको निशाने पर लिया जा रहा है। और ये मुद्दे पर, इस मसले पर अब रार और तकरार और तेज होना तय माना जा रहा है। इस मामले मसले से जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों तक, 4 PM के दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारी अपील कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।